नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इससे पहले कि आप बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान ये सब बोले, मेरा जो व्यू पॉइंट है उसको आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि पहले मैं भी जो है एक वीडियो मैंने यूएई और इंडिया का जो मैच है वहाँ पे डाला था। और आप बेसिकली ऑडियंस से ही पूछा था कि क्या इंडिया पाकिस्तान की जो मैच है ये खेल के इंडिया ठीक कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने गलत बोला था, जिसके लिए मैंने जो फर्स्ट पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ था उसको ना तो मैंने देखा था, मतलब लाइव स्ट्रीम नहीं देखा था, सिर्फ हाइलाइट्स देखा था। और ना ही उसके बारे में मैंने कोई रिपोर्ट बनाई थी। और इस बार जो है मैच, इस बार भी मैंने हाइलाइट्स देखा। एक जो चीज़, क्योंकि मैं देश के अंदर जो है मीडिया को फॉलो करता हूँ और क्योंकि उनका लैंग्वेज उर्दू है तो बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे। जो अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं वो एक चीज नोटिस कर सकते हैं। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें, जिस तरीके से जो पहले इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से आउट किया और पूरा देश का मोराल जो है वो टूटा हुआ था, बिल्कुल बिखरा हुआ था। और एक देश के लोग जब डिप्रेस्ड हो, लोगों के मॉरल्स बिल्कुल लो हो, वो एक एपिटम होता है, एक स्टार्ट होता है उस देश के डिसइंटीग्रेशन का। तो बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि क्रिकेट को लेके ये लोग इतने पागल है, इंडिया से भी ज्यादा जो है ये फैनेटिक्स है। इनका रेडिकलिज्म जो है इनके रगों में दौड़ती है। तो क्रिकेट को लेके भी ये काफी रेडिकल है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से जिल्लत भरी हार जो उन्हें मिला था, पूरा देश का मॉरल उसमें डाउन था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने तो किया, लेकिन उनको उनके फॉल्स नैरेटिव को काउंटर नहीं किया। इसके लिए जो डिप्रेशन, जो एक डाउन आया था पाकिस्तान ऑडियंस के बीच, पाकिस्तान लोगों के बीच, वो अचानक से एक उनको मॉरल बूस्ट मिल गया, जो इनको इनके सरकार के झूठ से जो है। अब देश का प्रधानमंत्री जब आसिम मुनीर को एक फोटोशॉप्ड इमेज देके उनको ऑनर दे रहा है, तो इससे बड़ी झूठे कौन हो सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं बहुत गुस्सा हूं इंडियन सरकार के डिसीजन पे, जिस तरीके से काउंटर नहीं किया गया। एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत लेट बोला गया, जब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। डैमेज इन अ सेंस कि वो लोग इसके जरिए, जो क्रिकेट में वो हारे थे, पूरा देश का मोरल डाउन था, ये फेक नैरेटिव्स के जरिए वो लोग अपने देश के लोगों का मोरल बूस्ट कर रहे थे। और हम जो है इंडिया में सब कोई चुपचाप बैठा हुआ था जब काउंटर नहीं किया गया उस टाइम पे। तो ये आज उनको बोलने का मौका मिला। बट एट द सेम टाइम अभी मैं देख रहा हूं कि जैसे एक के बाद एक दो मैच लगातार इतने घटिया तरीके से हारा है पाकिस्तान, और इंडियन जनता की प्रेशर में ये हाथ ना मिलाना, ये जो जिल्लत ये जो मिली है इंडिया की टीम से, इससे जो है पाकिस्तानी ओवरऑल लोग काफ़ी जो डिप्रेशन है, जो डाउन है, वो दोबारा फिर से आ गया है। तो इसलिए जो है मैं अभी मुझे लगता है कि अगर इंडिया इसी तरीके से, अगर फाइनल तो चलो अगर लगता नहीं है पाकिस्तान आएगा, बट इंडिया अगर 3 मैच इसी तरीके से हराता है तो पूरे तरीके से ये सब जो ये झूठे नैरेटिव चलाए थे इनके देश के सरकार, ये फिर से एक बार न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जो पोजीशन, जो डिप्रेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम था, वो डिप्रेशन दोबारा पाकिस्तान में लौट के आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छे तरीके से ही जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिलहाल उनके डिप्रेशन से, उनके एक नाजायज बच्चा है बांग्लादेश, उसको भी डिप्रेशन होता है। तो इस वीडियो में हम वो चीज देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच का मतलब ही है रोमांच, इमोशंस और दबाव से भरे पल। लेकिन आजकल ऐसा रोमांच ज्यादा दिखाई नहीं देता। इसीलिए भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव अब भारत पाकिस्तान मैच को किसी भी तरह की राइवलरी नहीं मानते। इस बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान के 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल की। पाकिस्तान कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने कहा, जब 2 टीमें 15 से 20 बार खेलेंगी और नतीजे बराबरी पर होंगे, तभी उसे राइवलरी कहा जा सकता है। लेकिन अगर स्कोर 10-0 या 10 से 1 हो, तो यह प्रतिद्वंद्विता नहीं कहलाती।
आंकड़े भी सूर्या के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। T20 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। जहां भारत ने 12 मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्तान कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही मैच जीत पाया है। মোটে তিনটিতে কিছুদিন আগে যখন कुछ दिन पहले जब ग्रुप स्टेज में भारत पाकिस्तान मैच हुआ था, तब सौरव गांगुली से सवाल किया गया। उस समय उन्होंने कहा था कि वह अब यह मैच नहीं देखते, वह तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का मैच देखते हैं, वह ज्यादा मजेदार होता है। क्या वाकई ऐसा ही है? सौरभ गांगुली साथे एकमत, आमियो ताई। मैं सौरव गांगुली से सहमत हूं। मैं भी वही करता हूं क्योंकि वजह साफ है। फिर भी कहूंगा कि कल का खेल लीग स्तर से थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन एक बात आप ध्यान दें, पाकिस्तान ने अपने मौके खो दिए क्योंकि शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने जो कैच छोड़े उसके बाद भी उन्हें कम से कम कुछ और रन बनाने का मौका था। मैं यह नहीं कह रहा कि अगर वो रन बनते तो पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन मुकाबला थोड़ा और कड़ा हो सकता था। अगर वे 190 या 195 तक पहुंच जाते तो बात और होती, जहां एक समय उनका रन रेट लगभग 10 के आसपास था। আমি যেটা মনে করি আইপিএল এর বদলতে ইন্ডিয়ার अब जो स्थिति बनी है, मुझे लगता है कि आईपीएल की बदौलत भारत के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं। देखिए, जायसवाल जैसे खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिल रही, जबकि जायसवाल किसी भी टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज हो सकता है, किसी भी टीम का, फिर भी टीम में जगह नहीं मिल रही। इसलिए मुझे लगता है कि एशिया कप में अगर भारत अपनी तीसरी टीम भी भेजे तो भी उनके खिलाफ जीतना मुश्किल है। বাংলাদেশের মনোবল ভাঙতে চাচ্ছি না এসব কথা বলে। हाँ, चूंकि खेल क्रिकेट है, मैं हमारी बांग्लादेशी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहता इन बातों से, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बांग्लादेश को बहुत सोच समझकर खेलना होगा। कल का मैच तो एक तरफा हो गया। 171 কিন্তু 171 रन अगर पाकिस्तान किसी और टीम के खिलाफ बनाता तो शायद वो उसे डिफेंड कर लेता, लेकिन एशिया के स्तर पर भारत अब कहीं ज्यादा मजबूत टीम है। মোর স্ট্রঙ্গার দল। सबसे पहले बीडी जर्नी ने लिखा है कि पहले बहुत दर्शक होते थे, अब पहले जैसी रोमांचक मैच नहीं होती। उसके बाद उदित ने लिखा है कि दुर्गा पूजा से पहले असुरवध हुआ। उसके बाद बारना ने लिखा है कि पाक भारत का मैच मतलब पाक का हारना, यही सामान्य है। उसके बाद मोहम्मद चौहान ने लिखा है कि क्रिकेट में पाकिस्तान और फुटबॉल में इटली की स्थिति एक जैसी है। उसके बाद अनवर हुसैन ने लिखा है कि इतनी हिंसा अच्छी नहीं है, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद दिनेश चंद्र वैद्य ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान मैच होने पर लोग उसका परिणाम पहले से ही जान लेते हैं, इसलिए उनकी उस खेल को देखने में रुचि कम हो रही है। उसके बाद प्रसेनजीत रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश अपने जन्मदाता भिखारी अब्बा की दयनीय दुर्दशा देखकर बहुत दुखी है। उसके बाद संगीत देवनाथ ने लिखा है कि जो समझा उनके तो जन्म ही भारत में हारने के लिए हुआ। उसके बाद फैसल इब्राहिम ने लिखा है कि बुरा कुछ नहीं कहा, भारत के आसपास भी पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद सागर देव ने लिखा है कि यही है पाकिस्तानियों की औकात और बांग्लादेश को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए 2 दिन का शोक दिवस मनाया जाए। उसके बाद शमीमल मामून ने लिखा है कि भारत मैदान में 14 खिलाड़ी खेलता है और पाकिस्तान 11 खिलाड़ी। इसमें भारत को आईसीसी का फायदा मिलता है कि दुनिया में पाकिस्तानी फैंस से ज्यादा दुख शायद किसी और को नहीं मिलता। इतनी सारी शर्मनाक हारें, बार बार एक ही टीम से हारना, इस जनरेशन के पाकिस्तानी फैंस अपने मन को कैसे सांत्वना देंगे? भारत के खिलाफ पाकिस्तान कब जीतेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ही फिलहाल पाकिस्तानी समर्थक जिंदा हैं। पाकिस्तानी फैंस से लेकर पुराने लेजेंडरी खिलाड़ी तक सभी की एक ही इच्छा है, कप नहीं चाहिए हमें, भारत को हराओ, यही हमारे कप जीतने के बराबर है। अफसोस, पाकिस्तान ना तो कप जीतता है ना ही भारत को हरा पाता है। इतना दुख और पीड़ा सहकर भी पाकिस्तानी फैंस का जिंदा रहना असल में बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन। उसके बाद डॉन बिप्लब ने लिखा है कि बांग्लादेश अमेरिका के साथ सीरीज हारता है और नीदरलैंड्स के साथ भी मैच हारता है। उसके बाद सुवो चक्रवर्ती ने लिखा है कि भारत बांग्लादेश को भी गिनता नहीं। उसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ने लिखा है कि बात गलत नहीं कही, पाकिस्तान अब नकली टीम है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं बेहतर